कार्बन जंजीरें, उसकी इकसाम क्या है हम ये वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली किस्म है रास जंजीर, दूसरी किस्म है शाखदार, हल्केदार और दो एहतिमाली। यहाँ पर रास जंजीर का मतलब क्या होता है कि सीधी सीधी लाइन में कार्बन के जौहर जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और शाखदार में ये शाख बनाते हैं, ब्रांच बनाते हैं कहीं भी किसी भी कार्बन से जुड़कर। यानी ये यहाँ पर सिर्फ 4 का मैंने बताया है, 5 कार्बन भी जुड़कर जो है कहीं पर भी एक शाख बना लेते हैं। तो इस तरह से बेशुमार यानी कार्बनिक मुरक्कबात तैयार होते हैं, जैसे ब्यूटेन, प्रोपेन, हेक्सेन वगैरह में शाख बनाकर कई ऐसे कार्बनिक बेशुमार तादाद में कार्बनिक मुरक्कबात तैयार होते हैं। अब यहाँ पर हल्केदार जो किस्म है, इसमें सारे कार्बन जो होते हैं 3, 4 या 5 कार्बन जो है एक दूसरे से जुड़कर हल्का बनाते हैं, जंजीर बंद जंजीर बनाते हैं। इसी तरह से ये दो एहतिमाली क्या होता है कि इसमें एक ख़ास मखसूस शक्ल में ये जुड़े हुए होते हैं दो एहतिमाली में। अब ये इसकी मिसाल हम ले लेते हैं पहले रास जंजीर और शाखदार जंजीर में कार्बन किस तरह। तो हमने यहाँ पे मिसाल ली है ब्यूटेन की, प्रोपेन भी हो सकता है, अगर 3 लें तो प्रोपेन हो सकता है, 5 ले तो पेंटेन हो सकता है, इस तरह से। तो हमने ब्यूटेन की ये मिसाल ली है रास जंजीर और शाखदार जंजीर। तो यहाँ पर 4 जो कार्बन जौहर है एक दूसरे से जुड़कर जो है रास जंजीर बना रहे हैं, और इसका फॉर्मूला है C4H10। यहाँ पर भी 4 कार्बन जौहर शाख में जुड़कर शाखदार जंजीर में जुड़कर जो है ब्यूटेन का कीमियाई ज़ाब्ता बना रहे हैं, साख्ती ज़ाब्ता बना रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों में यानी ये दोनों मुरक्कबात के सालमी ज़ाब्ते यकसा हैं, लेकिन इनके साख्ती ज़ाब्ते यानी साख्त जो है मुख्तलिफ है दोनों की, इसकी वजह से जो है इनकी कीमियाई ख्वास भी मुख्तलिफ होंगे। तो इस तरह से यानी ये सिर्फ शाख में तब्दील होकर या एक दूसरे से अलग खुसूसियात रखते हैं। तो इस तरह से कई बेशुमार यानी कार्बनी मुरक्कबात तैयार होते हैं, जैसे प्रोपेन है, ब्यूटेन है, रास जंजीरों और शाखदार जंजीरों। तो ये दोनों का जो है ज़ाब्ता यकसा है, लेकिन सालमी ज़ाब्ता, लेकिन साख्ती ज़ाब्ता मुख्तलिफ है। तो इनको एक दूसरे से अलग किस तरह से पढ़ा जाता है, इनको रास जंजीरों वालों को एन ब्यूटेन और शाखदार को आई ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन के तौर पर पढ़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ब्यूटेन का सालमी ज़ाब्ता क्या है C4H10 है, लेकिन इनके दो अलग अलग साख्ती ज़ाब्ते हैं, जिनकी वजह से इनके मुरक्कबात की खुसूसियात भी क्या होती है, अलग होती है। तो अब आइसोमेरिज्म इसी पर बेस्ड है। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, दो मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्तों वाले मुरक्कबात, यानी ऊपर जो दिया है शाखदार और रास्ते जंजीर वाले, दो मुख्तलिफ साख्ती ज़ाब्तों वाले मुरक्कबात जिनके सालमी ज़ाब्ते यकसा हों, इन मुरक्कबात को क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं, या हम अंसरियत कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है।